बढ़ते हैं। मौसी एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर के दायरे में बने घरों पर अब मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। यहां बिल्डरों की गलती का खामियाजा मकान मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। यहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 40 घरों पर नोटिस चिपका दिया है। आरोप है कि यहां एयरपोर्ट के बिना एनओसी के 50 से ज्यादा रॉ हाउस बनाए गए, जिसके अंतर्गत अब करीब 200 घर एलडीए के जद में आ गए हैं। इस नोटिस के लगने के बाद वहां के मकान मालिकों की आंखों में आंसू हैं। और जी मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि इसमें गलती बिल्डर की है। अगर कार्रवाई करनी है तो बिल्डर पर करें और उन्हें उचित मुआवजा मिले, उसके बाद ही वो घर छोड़ेंगे। तरीके से थोड़ी ना है कि कोई भी आए और तोड़ दे हम लोगों का घर एकदम से। पाई पाई जोड़कर जो आशियाना बनाया उसे पल भर में तोड़ने का नोटिस मिला तो आंखों से आंसू बह निकले। बीमार है उसके बाद हमारा घर तोड़े, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेहनत की कमाई और बैंकों से कर्ज लेकर जैसे तैसे घर बनाया। अब प्राधिकरण का नोटिस आया तो दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ा। मामले का रियलिटी चेक करने पहुंची जी मीडिया की टीम से स्थानीय लोगों ने अपना दर्द बयां किया। आंखों में आंसू लिए महिलाओं ने बताया कि बिल्डर्स ने उनके साथ धोखा किया। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर घर बनवाने से पहले एयरपोर्ट से एनओसी लेनी होगी। 1 महीना पहले एलडीए के अधिकारियों ने आकर ये पूरे रॉ हाउस को सील कर दिया। हमने लास्ट दिसंबर में फर्स्ट नोटिस यहाँ के लिए निकाली थी कि यहाँ पे कोई भी घर नहीं बनेगा। उसके बाद उन्होंने सेकंड नोटिस निकाली कि 3 मार्च 2024 को कि जो है यहाँ पे कोई घर कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ज़मीनें बिल्डर्स के थ्रू बेची गई। हम लोगों ने यहाँ पे ज़मीन मार्च के बाद ली। एलडीए के अधिकारी लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। बस कहा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर घर खाली कर निकल जाओ। हालांकि यहाँ एलडीए के लगाए लाल निशान को कई जगहों पर बिल्डर्स ने पेंट कर दिया है। अभी भी लोगों से यहाँ के मकानों की रजिस्ट्री करवाने की बात कर रहे हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के आसपास लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करेगा। इसको लेकर जो क्षेत्र के लोग हैं उनको नोटिस जो है वो जारी की गई है। अवध रेजिडेंसी जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एयरपोर्ट से लगी हुई पूरी कॉलोनी है। रो हाउसेज हैं। लगभग 1 महीना पहले इन रो हाउसेज को यहां पर सील किया गया था। जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो घरों पे व्हाइट आप पेंट देख पा रहे हैं, इसके नीचे पहले एलडीए द्वारा सील लिखा गया था। लेकिन जो बिल्डर्स हैं यहाँ पर, जिन्होंने ये घर बना के लोगों को बेचा है, उन्होंने यहाँ पर व्हाइट पेंट पूरा कर दिया गया। अब लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब बिल्डर यहाँ बिल्डिंग बना रहे थे उस वक्त एलडीए के अधिकारी कहाँ थे। लोग एलडीए के अधिकारियों पर बिल्डर से मिलीभगत के आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे इसमें कोई गलती नहीं है। अगर इसको प्रॉब्लम थी एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो उस चीज को इन लोगों को पहले से चीजें रखनी चाहिए थी। हम लोगों ने अब जमीन ले ली, घर बनवा लिया, सारी चीजें कर ली हैं, तो उसके बाद तो शायद हम लोग के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा घर टूटा तो फिर हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत है। फिलहाल पूरे मामले पर एलडीए के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। उधर लोगों ने कमिश्नर से मामले में अपील की है, जिसमें 19 सितंबर की तारीख दी गई है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए मयूर शुक्ला की रिपोर्ट। तो मयूर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है और डरे सहमे लोग मयूर, लेकिन गलती किसकी है? जानबूझ करके यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो मकान और जमीन नहीं खरीदेंगे। अगर उन्हें पता होता कि एनओसी नहीं है और ये रेड जोन में आता है तो वो जमीन नहीं खरीदते, मकान नहीं बनाते। गलती क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी है, क्या विकास प्राधिकरण की है और उन ठेकेदारों की है जिन्होंने यहाँ पर मकान बना करके बेचा है, जमीनें बेची है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि अगर लोगों को पता होता कि यहाँ पर एनओसी लेनी है किसी तरीके की एयरपोर्ट की, तो शायद वो मकान यहाँ पर ना खरीदते। तो गलती तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं या फिर एलडीए के अधिकारी हैं, जो कि स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 2 से 3 बार यहाँ पर नोटिस पहले दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी जमीन या मकान नहीं बिकेगा। उसके बाद भी एलडीए अधिकारियों की देखरेख में इस तरीके की कार्रवाई होती रही। लगातार यहाँ पर जमीनें और घर बिकते रहे और आखिरकार अब जो लोग हैं यहाँ पर वो पूरी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करेंगे। उसी
कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो तमाम लोग फिलहाल अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम चेतन है। कल जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने लोगों से बात की थी, और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है आप लोगों के सामने, अभी आगे क्या सोचा है आप लोगों ने इसमें, क्या करेंगे? मेरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि 30/11 से जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है 2023 से, और किसी की भी या एयरपोर्ट की विसिनिटी में कंस्ट्रक्शन कोई अगर होता है तो उन्हें मालूम होता है कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 29 जुलाई 2024 को एक पत्र एलडीए को दिया है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि उनको विमान उड़ाने में या उसको उतारने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरा उनसे सवाल ये है, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके अंदर शामिल है, कि पहला पॉइंट उनका रेड जोन का एरिया कौन सा है, क्या केवल यही एरिया उस रेड जोन में आता है या उसके पूरे रेडियस में एरिया पूरा रेड जोन में आता है उनका। दूसरा पॉइंट, उनका एरियल डिस्टेंस जो है जो फ्लाइट उड़ाने का वो क्या है, और जहां पर एरियल डिस्टेंस मान लीजिए 30 मीटर है या उससे ऊपर है तो उसमें वहां पर मकानों की हाइट कितनी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर वो अपने प्रपोज्ड रनवे का एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि 2744 मीटर से 3200 मीटर है, अडानी ने प्रपोज किया है, वो किस तरफ कर रहे हैं? जहां तक हमारी जानकारी है वो कानपुर रोड की तरफ हो रहा है, इस तरफ आना नहीं है। और जो यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंस है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सही है, 7 महीने जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया तब क्या एलडीए अडानी को पार्टी बना रही है, एयरपोर्ट को पार्टी बना रही है इस मामले को तूर पकड़ने के लिए, कि जानबूझ के हम लोग को फंसाया जा रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब पहले नोटिस दिया गया दिसंबर में इस क्षेत्र में एलडीए की तरफ से कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, घर नहीं बनाए जाएंगे, तो उस समय ये एयरपोर्ट कहीं भी नहीं था, एयरपोर्ट की कोई बात नहीं होती थी। अचानक एकाएक एयरपोर्ट आ गया, और इनका कहना है कि नई कॉलोनी, एक बार तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन चारों तरफ की दिखा दें कि ये पूरी नई कॉलोनी है, अभी रिसेंटली लोग यहाँ पर बसना शुरू हुए हैं। तो सिर्फ इसी इलाके में ही क्यों नोटिस दिया गया, यहीं पर ही क्यों कार्रवाई जो है की जा रही है? आसपास भी तो घर बने हुए हैं, उनकी भी जो ऊंचाई है काफी ज्यादा है, क्या उन्होंने एनओसी ली है कि नहीं है? इन तमाम सारे जो सवाल हैं इनका जवाब जो है स्थानीय लोग यहाँ पर मांग रहे हैं। तमाम देखिए, यहाँ पर महिलाएं हैं जो स्थानीय, ये भी पहुंचे हैं, एक बार इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, अभी क्या स्टैंड है? अभी कुछ एलडीए अधिकारियों से कल के बाद अभी कुछ बात हुई है? अभी क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं है, बस हमारे घर पे नोटिस लगाया गया कि 15 दिन में मकान खाली कर दीजिए, बस अभी इतनी ही बात हुई है। कोई ऑप्शन नहीं बताया? अगर मकान खाली करना तो ऑप्शन नहीं, इसके अलावा बताया है कि अब मकान बेच दीजिए, या तो 10 मिनट में मकान खाली कर दीजिए, या फिर मकान बेच के यहाँ से निकल जाइए। मुआवजा अगर मकान का मिलेगा तो कैसे, किसको मिलेगा? वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप अपने बिल्डर से बात करिए। बिल्डर की पूरी मतलब उनका कहना है कि गलती आप लोगों की है। हाँ, गलती आपकी है, आप लोगों ने क्यों नहीं चीजें समझी, और आपने क्यों नहीं जो है उसके बारे में प्रॉपर जाना, आप एलडीए ऑफिस क्यों नहीं आए? अगर हमें एलडीए का मकान नहीं होता तो हम यहाँ क्यों आते? हमें क्या पता ये एलडीए की प्रॉपर्टी है, हमने नगर निगम समझ के भाई उनसे पूछिए कि कब इन्होंने जमीन या फिर फ्लैट खरीदा है, और कब उनको नोटिस मिलना शुरू हुआ? प्लॉट लिया था या फिर यहाँ पर घर लिया था? हम लोगों ने ऐसा प्लॉट ही लिया है, फिर कंस्ट्रक्शन हमारे बिल्डर ने किया है। मकान भी लिया है क्या मैम लोगों ने यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सबने प्लॉट लिया था? प्लॉट लिया था। तो जब प्लॉट लिया तब आपने पूरी जानकारी यहाँ पर की थी कि हाँ, जानकारी पूरी की थी, तभी तो हम लोगों को लोन भी मिला है, और जो है रजिस्ट्री भी हो गई है, वरना तो रजिस्ट्री भी नहीं होती अगर ऐसा कुछ होता तो। उस दौरान जब जमीन वगैरह ली थी आप लोगों ने, तब एयरपोर्ट क्या सीन में नहीं था उस दौरान? कोई कुछ भी सीन में नहीं था, कुछ भी सीन में नहीं था उस टाइम, कुछ भी सीन में नहीं था। अब अचानक सब कुछ सीन में निकल आया है। हमें तो अब 15 दिन से ये पता चला, 20 दिन से 3 अगस्त से कि हाँ एलडीए भी सीन में है। अगर हम लोग यहाँ नहीं रह रहे होते तो वो भी नहीं पता चलता हम लोगों को। आपका घर कहाँ पे है भाई साहब? मेरा घर ये 2nd नंबर का। कितना टाइम हो गया आपको घर? मेरे को 30 जनवरी को मैंने घर लिया था, और वहाँ पर अप्रैल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अभी जिस दिन फर्स्ट डे जब एलडीए यहाँ पर आया तो जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी जी थे, उनसे मेरी मुखातिब हुई, उनसे बात हुई, तो कई सारी चीज़ों में घिरते नजर आए। बोले कि मकान है इसका, आप दाखिल खारिज दिखाइए। मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैं गलत हूँ सही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि जिसका 143 होता है उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। सेकंड थिंग, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आपकी जमीन 1 नंबर की है, आपकी जमीन में कोई बुराई नहीं है, इसका जो है मैप अप्रूव नहीं है। तो मैंने कहा सर मैप अप्रूव नहीं है, कोई ऑप्शन तो होता होगा, ध्वस्तीकरण के अलावा कोई ऑप्शन जो होता होगा वो ऑप्शन दीजिए आप मुझे। तो बोले कि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, गिराया जाएगा। तो मैंने कहा इससे तो सर जान माल का खतरा है, जान माल का नुकसान होगा, इससे कोई मुझे नहीं लगता फायदा है। तो बोले कोई ऑप्शन नहीं है, और बोले इसको बेच के निकल जाइए। उन्होंने ये ऑप्शन दिया और 10 मिनट के अंदर घर का हम लोग निकले। जब इस पर कार्रवाई होने जा रही है, बेचने की एलडीए के अधिकारी बात आपसे कह रहे हैं, खरीदेगा कौन? वही तो हमारे साथ जो धोखा हुआ, मैं किसके साथ ऐसे कर सकता हूँ? एज ए ह्यूमन बीइंग मैं किसके साथ ये धोखा कर सकता हूँ जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुका है? और जो मैंने आपको रेफरेंस दिया अभी एयरपोर्ट का, जिसपे न्यूज आ भी रही है, एयरपोर्ट का कहना यह है कि 20 किलोमीटर के रेडियस में जहां उनका एयरपोर्ट है वहां पर ऊंची इमारतों कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो मुझे आप ही बताइए, यहां से लेकर 20 किलोमीटर रेडियस गोमती नगर तक भी जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्या वहां पर ऊंची इमारतें नहीं है?
तो इस पत्र को देने का वहां पर वजूद क्या है? क्या पार्टी बनाई जा रही है? एलडीए पार्टी बना रहा है? क्या आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी अधिकारी से अभी आपकी बात? आज हमारी मीटिंग है, आज हम वहीं पर जा रहे हैं ये सवालों के जवाब लेने। अगर वो सवाल के जवाब नहीं, हम उनको मेल करेंगे आप लोगों को कॉपी मार्क करके, ताकि ये जवाब हमको दे। जितने मैंने सवाल आपसे पूछे वो सब जवाब आप उनको देने पड़ेंगे। ये बड़ा सवाल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अचानक बीच में एकदम से कहां से आ गया एलडीए की, और एकदम से एलडीए भी आ गया। इन लोगों ने प्लॉट खरीदे, घर बनवाए, तमाम लोगों ने यहाँ पर बनाया रो हाउसेज भी लिया, और 1 महीना पहले जब इस रो हाउसेज को सील किया गया था, आप देखिए पूरे मामले में हैं उसमें लिखा था एलडीए द्वारा। पीड़ितों का जो पक्ष है वो तो हम लगातार दिखा रहे हैं, एलडीए की तरफ से या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान दिया गया इस पूरे मामले में? एक्शन कब लिया जाएगा? नोटिस तो चस्पा किया गया है, लेकिन एलडीए का पक्ष क्या सामने आया है? देखिए, एलडीए के अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो एक अधिकारी का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। एलडीए वीसी से बात करने का प्रयास किया गया, कल से लगातार उनको फोन किया जा रहा है, उनको मैसेज किया जा रहा है, उनके पास समय नहीं है बात करने के लिए, वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो एलडीए के अधिकारी तो अपनी दुनिया में मस्त हैं, यहाँ पर लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं उनको उससे लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर करने आते हैं एलडीए के अधिकारी, लोगों को यहाँ पे धमकी देके जाते हैं कि आप 15 दिन में घर खाली कर दीजिए और या तो बेच कर चले जाइए। ये सलाह एलडीए के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है ये यहां पर लोगों को नहीं बताया जा रहा है। कह रहे ध्वस्तीकरण होगा, कार्रवाई होगी। तो ये बड़ा सवाल है कि ये जब इस तरीके के पेंट यहां पर कर दिया गया, जो बिल्डर्स यहां पर मौजूद, जिन्होंने घर बनाए, जिन्होंने घर जमीनें बेची, ये आप देखिए यहां पर हर घर पे लिखा हुआ था एलडीए द्वारा सील, और उसके ऊपर से यहां पर ये व्हाइट पेंट कर दिया गया। तो ये डर भी नहीं है यहां पर जो बिल्डर्स हैं उनको कि एलडीए द्वारा सील की गई थी, उसके ऊपर उन्होंने पेंट करके पूरा कंस्ट्रक्शन जारी रखा, लगातार मकान बेच रहे हैं। 2 अगस्त को भी रजिस्ट्री यहां पर लोगों ने कराई, जबकि 1 महीना पहले इसको सील कर दिया गया था। तो आप समझिए कि सीलिंग की कार्रवाई, सारी कार्रवाई होगी, उसके बाद भी लगातार जो है खरीद फरोख्त चल रही है, रजिस्ट्री हो रही है, तो डर भी नहीं है। क्योंकि मयूर, इस खबर पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और एलडीए की तरफ से क्या कहा जाता है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे सहयोगी लगातार एलडीए के वीसी से और तमाम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी